देखिए, बढ़िया बढ़िया वस्तु खाने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो उपादो भोज्य पदार्थ सामने रहने से भी शरीर अस्वस्थता के कारण आपको दिया नहीं जाएगा। अगर आप डॉक्टर मना किए हैं आप ये नहीं खाना, फिर भी आप जबरदस्त वस्तु को स्वीकार करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बढ़िया वस्तु है, विटामिन प्रोटीन है, बहुत सारे विटामिन प्रोटीन युक्त भोजन है, लेकिन अस्वस्थ शरीर में वो ग्रहण किया नहीं जाता है। डॉक्टर निश्चित करते हैं ऐसा नहीं, हल्का जो सहज पच्य है वो वस्तु तुमको स्वीकार करना है, ऐसे हैं। तो साधक जीवन में भी देखिए परमार्थ विषय बहुत सारे रस तत्व, लीला तत्व, ये सब तत्व प्रधान बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वहाँ अनुप्रवेश कहाँ? वैदिग्रस्त शरीर, हमारे अंदर वैधि का है। पहले तो वैधि निरामय करो ना। तुम्हारा जो भव वैधि लगा हुआ है, ये भव वैधि तो हमको रुचि उत्पन्न होने नहीं देते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नासु है, जैसे ज्वार का बेग से भोग विदा हो जाए। हरि कथा अमृतमय, आनंदमय, प्रेममय होते हुए भी हमको आस्वादन क्यों नहीं होता है? नहीं, भव व्याधि लगा हुआ है। इसीलिए हम तो ज्यादातर व्याधि के बारे में ही आलोचना करते हैं। वो तो कहती है बाबा भाई रस तत्व, लीला तत्व संबंध में तो कुछ बोलते नहीं, ये तो ये सब भव व्याधि के विषय ही ज्यादा बोलते हैं, अनर्थ आदि, निवृत्ति आदि विषय में ही ज्यादा आलोचना करते हैं। वास्तव में पहले तो निरोग काया होनी चाहिए, है ना। ऐसे भगवत भजन के लिए भी एक स्वच्छ निर्मल अंतःकरण होनी चाहिए। नाम साधन, भगवत चिंतन तत्सहित ये जो व्याधि लगा हुआ है, व्याधि को पहले डायग्नोस करना चाहिए। क्या व्याधि है, व्याधि क्या है, किस कारण हमको रुचि नहीं हो रही है? नाम करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन किस कारण हमारे भव व्याधि ये नष्ट नहीं हो रहा है? कारण क्या है? एक नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते হয়, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षित करे कृष्ण प्रमोदय। एक नाम से इतना फल होता है अगर चित्त शुद्धि होती है तो। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, जितना हमारे पाप उसको नष्ट कर देता है एक नाम से। नवविधा भक्तिपूर्ण नाम ही तो है। नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन शरण पादसेवन पूजन अर्चन बंधन दास सुख आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति। सिर्फ नाम करने से नवदा भक्ति पूर्ण हो जाता है। अलग अलग नवोधा भक्ति अंग जाजन करने का जरूरत नहीं होता है। नवविधा पूर्ण होता है नाम से। हाँ करो तो अच्छा है, लेकिन नाम अंगी होने का कारण नाम तो प्रधान है। आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय। नाम के आनुषंगिक फल क्या है? संसार क्षय होता है। संसार क्या है? संसार नष्ट हो जाता है, माने हमारे संसार में आग लग जाएगा, हमारे कुटुंब परिवार सब मर जाएगा, हमारे जो परिवार है सब नष्ट हो जाएगा, हमारे धन संपत्ति नष्ट हो, आग लग जाएगा। बोले ना, ऐसा नहीं। संसार इसको कहा नहीं जाता है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव दुकान मकान आदि, इसको संसार नहीं कहा जाता है। हम लोग गलत परिभाषा करते हैं, ऐसे नहीं है। तो क्या है संसार? क्या है? हम बहुत बार कह चुके हैं। देखो, वासना ही संसार। तुम्हारे भीतर भोग वासना जो है ना, माने भगवत चरण छोड़ करके और दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है, यह है वासना। उसके कारण हमारे भीतर वासना उत्पन्न होती है। इसमें रस है, ये सत्य है, ये सुख देने में समर्थ है। ऐसे दृढ़ विश्वास लेकर के जो साधन करते हैं, तो लाइन डोरी टूट गया। क्या बोल रहे थे? वासना ही संसार, वासना ही संसार है। जब तक आपके भीतर
वासना है। वासना सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पुत्र परिवार कुटुंब आदि के लिए, जो अपने उनके सुख समृद्धि के लिए, उसको सुख सुविधा के लिए जो आपके भीतर चिंता चेष्टा, ये सब वासना का अंतर्गत है। बोले इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका उसके प्रति ममत्व बुद्धि। उसके बुद्धि ममत्व बुद्धि के कारण क्या है? न शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में आत्मबुद्धि से, शरीर संबंधी वस्तु से हमारा अपनापन, ये जड़ है। शरीर में आत्मबुद्धि का कारण क्या है? न स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति, अपना हम जो भगवान का अंश है, वो भगवान ने हमको भुला दिया है। भुलाने का कारण हमारे स्वरूप विस्मृति के कारण माया आकर के हमको घेर लिया, ये कारण है। स्वरूप विस्मृति का कारण क्या है? वो है माया, ये अविद्या माया। ये क्रम अनुसार है। देखना पड़ेगा हमारे बीमार कहाँ है, उसको पकड़ो, डायग्नोस करो। पहले दवा खाओ मत, दवा पीछे खाना। डॉक्टर दिखाता है, डॉक्टर दवा लिख दिया। आजकल को तो ऐसा होता है, झोला साहब डॉक्टर, डायग्नोस करना आता नहीं है, डायग्नोस करना आता नहीं है। झोला साहब डॉक्टर है, दवा पहले लिख देगा। क्या दवा दिया, कौन सा दवा दिया, कोई माने नहीं है, तो वो खा के और अधिक बीमार पड़ जाता है। तो ऐसे परमार्थ लोभी जो है, वो भी ठीक ठीक अच्छा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, माने अच्छा वैद्य। अच्छा वैद्य माने अच्छा अनुभवी संत, वो है वैद्य। वहाँ जाना चाहिए। वो तुम्हारा नवजदिक के बताएंगे, तुम्हारे अंदर तद्विद्धि प्रणिपाते न परिपृष्ट न सेवया उपदीक्षन्ति ते गानं गानिना तत्वदर्शिना। प्रणिपात दंडवत आदि के द्वारा परिप्रश्न करना, हमारे भीतर ये कमी है, ऐसे अकपट होकर के उनसे कहना चाहिए। फिर वो डायग्नोस करेंगे, उनको जानकारी होनी चाहिए। हम जैसे वैद्य के पास आने से क्या है, झोला साहब डॉक्टर उल्टा पल्टा दवाई लिख देंगे और बीमार पड़ जाएगा। हम जैसे डॉक्टर के वैद्य के पास आने से थोड़ी उसका कुछ मंगल होगा, लेकिन सही वैद्य होना चाहिए ना। तो ऐसे वैद्य के पास जाना पड़ेगा, पहले डायग्नोस होना चाहिए, फिर दवा पीछे। आजकल तो ऐसे नहीं, पहले दवा फिर डायग्नोस। जाते झोला साहब के पास, पहले ही दवा लिख देते थे। ऐसे तो इसीलिए बीमार पड़ता है ज्यादा। तो तुम्हारे अंदर किस कारण से तुम्हारी रुचि नहीं हो रही है, तुम्हारी कमी क्या है? हाँ, हरि भजन तो करना है, लेकिन भजन में हमारी रुचि नहीं। क्यों रुचि नहीं, क्या कारण है? ना पिछले पाप से हरि कथा नाश हुआ है। पूरा पूरा जन्म का कृत कर्म जो संस्कार, पूंजीभूत संस्कार है, अशुभ संस्कार राशि जो है, ये हमारी रुचि उत्पन्न होने नहीं देते हैं। मन बाहर बाहर डोलता है, भिड़ता है। जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे तीव्र बुखार आ गया, 2 दिन खाया नहीं, लेकिन खाने में कोई रुचि नहीं। क्यों रुचि नहीं है? बोलते हैं तीव्र बुखार ही कारण है। ऐसे ही भव व्याधि, हमारे अरुचि का कारण क्या है? भव व्याधि लग गया है। भव व्याधि से मुक्त होना है, इसलिए वैद्य के पास जाओ। अच्छा जो अनुभवी संत हैं उनके पास जाओ। बिनु सत्संग ना हरि कथा ते हो, बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जाओ वैद्य के पास। तो हमारे अंदर बहुत सारी व्याधि है, इसे क्या गिनती करें? मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य काम आशंका आशंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्यता मद मत्सर जिंसा के पड़ा बैठा लोभ लालसा आदि, ठिकाना नहीं कितना व्याधि है। उसका कितना आलोचना करेंगे, आलोचना कर चुके हैं, लेकिन भव व्याधि जाता नहीं है, बीमार पकड़ता नहीं है। हम कहते हैं, हम सोचते हैं हमारे तो ये व्याधि नहीं है, हम तो ठीक है, हमारे व्याधि लगा हुआ है ना। तो एक एक व्याधि का मैं आलोचना करता हूँ अभी, जो बड़ा व्याधि, और ज्यादातर सब साधारण सब साधक के अंदर ही, प्राथमिक पर्याय जो साधक है उसके अंदर, सबके अंदर ये व्याधि है, और बड़ा खतरनाक व्याधि। हम लोग ओवरलुक लुक करते हैं, लेकिन ये व्याधि कभी कभी क्या होता है, बड़ा रूप धारण करके भयंकर रूप लेकर के जीवन को नष्ट कर देने में समर्थ है। जैसे छोटा सा घाव हो गया, वो घाव धीरे धीरे तुमने ओवरलुक किया, उसने को ध्यान नहीं दिया, अरे ठीक हो जाएगा, कभी कुछ लगा लेते हो, बोरोलिन लगा लेते हो, तो कभी कुछ लगा लेते हो, लेकिन वो एक दिन तुम्हारा ये ओवरलुक करने का कारण वो एक दिन कैंसर बन सकता है।
कैंसर हो सकता है। इसीलिए व्याधि को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, दुश्मन को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, ऋण को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। ये सब है ना। तो एक व्याधि का मैं आलोचना करता हूँ, वह क्या है जानते हैं? सेंटिमेंट। सबके अंदर सेंटिमेंट है, और सेंटिमेंट है एक महान अज्ञानता। मैंने किसी ने कुछ कह दिया, वो मन में चोट लग गया, बैठ गया। हमने कह दिया, आपको अपशब्द कह दिया, कुछ गाली दे दिया, या कुछ हीन शब्द प्रयोग कर दिया, तुम बहुत नालायक हो, बस इतना ही शब्द कह दिया, और तुम उसको भीतर में बैठा लिया। हम कैसा कह दिया, हम कैसा कह दिया, हम कैसा कह दिया, बस। और जो ज्यादा सेंटिमेंट होता है, सेंटिमेंटल होता है ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकती है। बड़े बड़े घर नष्ट हो जाता है सेंटिमेंट के कारण, अच्छा अच्छा सुनहरा संसार नष्ट हो जाता है छोटा सा एक सेंटिमेंट के कारण। सेंटिमेंट मतलब कोई बात, छोटी सी बात कह दिया, वो भीतर में बैठ गया, सारा दिन एकदम उसी में दिमाग गर्म, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया। भक्ति मार्ग में चलते हुए भी हम लोग इस सेंटिमेंट के कारण देखा जाता है, उसी में मन लग जाता है, हमारा मन में बैठ गया, हमको ऐसा कह दिया, घर में ये अशांति हो गया, ये वस्तु नष्ट हो गया। छोटी छोटी विषय आकर हमारे चित्त को विक्षेप करके हमारे भजन से मन को हटा देता है। माला लेके तो बैठते हैं, माला करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो बार बार टोकता है वहां जाकर के, ऐसा कह दिया। घर में किसी ने माने घर में गृहस्थी में होता है, बहू ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया बहू को, बहू ने कुछ सास को कह दिया, बेटी ने कुछ कह दिया। जो भजन करेंगे उसको ये घुसाना नहीं है, या तो ठोस बनो या तो पोल बनो। ठोस बनो जानते हो क्या है? ठोस बनो माने दो कान बंद है, कोई आवाज घुस, बहरा, यह ठोस। कोई कुछ कह रहा है सुनना ही नहीं है, बहरा बन जाओ। नहीं तो पोल बनो। पोल माने यहां से घुस करके यहां से निकाल दो, तो भी कोई भय नहीं है। या तो ठोस बनो, जो कोई शब्द घुसता ही नहीं हमारे भीतर, मन में, हमारे भीतर में हम प्रवेश करने देते ही नहीं। और एक पोल है, यहां से सुन लिया, साले ये बेकार शब्द, क्या हमको क्या लेना देना, कह दिया, ठीक है, यहां से निकाल दिया। लेकिन हम लोग क्या करते जानते हैं? हम लोग एक कान तो ठोस है, एक कान पोल है, झमेला हो गया। तो क्या होता है, एक कान ठोस है, यहाँ बंद है, और ये पोल है, यहाँ से घुस गया और निकालने का जगह नहीं मिलता, पेट में चला जाता है, और बुर 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 करके हमको ये कह दिया, हमको ये कह दिया, बड़ा अशांति फैल जाता है। छोटे छोटे शब्द भी कभी कभी प्राणघातक हो जाता है, कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है, छोटा छोटा सेंटिमेंट के कारण। ऐसे एक शब्द मात्र कुछ नहीं है, लेकिन वो शब्द हम पचा नहीं पाते हैं। यह है महान अज्ञानता। अगर जो भजन करना चाहते हैं उसको सेंटिमेंट देखना पड़ेगा। कोई कुछ कह दे, कोई भी घटन अघटन विघटन कुछ भी हो जाए, वो हमारे चित्त को विक्षेप करने में समर्थ नहीं होना चाहिए। हमारे अंतःकरण यहाँ ठाकुर जी हैं, हम हैं, हमारे इष्ट हैं, यहाँ दुनिया के कोई वातावरण हम प्रवेश करने नहीं देंगे। वहाँ दरवाजा बंद, बाहरी विषय, आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। ये सेंटिमेंट बहुत खतरनाक चीज है। सेंटिमेंट को, ये सेंटिमेंट क्या है? एक अज्ञानता, ये अहंकार से पैदा होता है, अज्ञान जाता अहंकार। जिसका अंदर जितना अज्ञानता है, अहंकार है, उसका उतना सेंटिमेंट होता है। हम कह दिया, हम शब्द आ गया ना, हम ही तो अहंकार है। मैं मेरा तू तेरा, ये है अहंकार। उसमें चोट लगता है, हम कैसा कह दिया, घुसाना ही नहीं है, कह दो, शब्द कह दो। एक जन साधु को एक जन आके कहते हैं, बाबा आपको एक जन गाली दिया है, बहुत भयंकर गाली दिया है, बेमतलब का। बोले हमको गाली दिया है? बोले हाँ आपको गाली दिया है। हमको दिया है? अरे हाँ आपको दिया है, हमको दिया। अरे कह रहे आपको दिया, दर हमने लिया ही नहीं। हम ले लेते हैं ना, घुसा लेते हैं, जो अनर्थ हो जाता है। ये तो गृहस्थी लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन जो भजन करना चाहते हैं उसके लिए तो इस सेंटिमेंट को पूरा मिटाना पड़ेगा। अगर तुम भगवत चित जगत में तुम अनुप्रवेश करना चाहते हो, तो मैं सत्य कहता हूँ, सेंटिमेंट को जला दो। कौन कुछ कहा,
दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा। कोई भी स्थिति आ जाता है, शांत रहो, भीतर मत घुसाओ। क्यों? लेना ना देना मगन रहना। दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। कोई कुछ कहता है कहने दो, कोई कुछ बोलता है बोलने दो। तुम क्यों भीतर घुसाते हो, अशांति करते हो? शब्द तो है, अरे हमको तो डंडा नहीं मार रहा है, शब्द ही तो है ना, क्यों घुसा रहे हो, भीतर में प्रवेश करा रहे हो? कोई कोई व्यक्ति है, छोटा सा शब्द अनर्थ का विशाल कारण बन जाता है। और ऐसे भी व्यक्ति है ना, गाली दो तो हंसता रहता है। ऐसे भी बेहया है, ऐसे भी बेहया मनुष्य भी है। वो कुछ कहो, वो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बेहया होना पड़ेगा। अगर तुम भजन करना चाहते हो, तुमको बेहया होना पड़ेगा। घुसा मत भीतर में। अंतर जगत वहाँ हम हैं, हमारे इष्ट हैं। अगर दुनिया का ये तमाशा देखते रहोगे, दुनिया का वातावरण अगर तुम भीतर घुसा लोगे, तो तुम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। चलेगा, ये चलता रहेगा। तुम ऐसा मत सोचो किसी ने तुम्हारा कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, कुछ अन्याय किया, कुछ तुम्हारा नुकसान किया। तुम ये नहीं सोचता उसका हम प्रतिवाद करेंगे, उसका डंड मार के ठंडा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। फिर और दूसरा कोई करेगा, दूसरा कहीं तुम्हारा ये ऐसे समस्या आ जाएगी तुम्हारे लिए। ऐसा थोड़ी है जो एक जगह प्रतिवाद कर लिया, बस झमेला मिट गया, शांत हो गया, ऐसा नहीं। फिर काल फिर और एक जगह तुमको ऐसा ही स्थिति आ जाएगी, तुम क्या करोगे? कहाँ तक तुम लड़ाई करोगे? कहाँ तक तुम प्रतिवाद करोगे? जो संत है, जो भजन करना चाहते हैं, मैं उसकी बात कह रहा हूं, जो भजन करेंगे। ये सेंटिमेंट हमको भजन करने नहीं देता है। भजन क्या है? भजन एक क्रिया नहीं है। भजन है मन को भगवत चिंतन में एक तन्मयता, एक तल्लीनता होनी चाहिए। हमारे परम गुरुदेव मनोहर बाबा से पूछा था, बाबा भजन किसको कहते हैं? भजन क्या है? भजन, हम लोग भजन भजन कहते हैं, भजन क्या है? तो सिद्ध मनोहर दास बाबा उत्तर दिए हैं, भगवत चिंतन में मन की तन्मयता का नाम भजन। एक शब्द में कह दिया गया, भगवत चिंतन में मन की तन्मयता, तत्मय, तन्मय माने तत्मय, माने एकदम मिलावट हो जाना, तल्लीन हो जाना, ऐसा होने का नाम है भजन। तो हमारा तो भजन में अनुप्रवेश ही हुआ नहीं। हमारा मन तो यही चिंतन में लगा, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, वो फलाना ऐसे किया। और गृहस्थी घर में तो और झंझट है, सास ने ये कह दिया, बेटी ने ये कह दिया, देवान ने ऐसा कह दिया, ऐसा ऐसा। कहाँ भजन करोगे तुम? ये होगा, होता रहेगा तो तुम्हारा भजन जीवन चौपट हो जाएगा। अगर तुम उसको, तुम सेंटिमेंट अगर तुम एक बार भीतर में बैठा लोगे, मिटा दो सेंटिमेंट, मिटा दो। जितना तुम मिटा दोगे तुम्हारे लिए मार्ग बहुत सुगम हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सरस हो जाएगा। अगर इस सेंटिमेंट ख्याल रखना चाहिए, जो कौन शब्द हमारा ज़्यादा चोट लगता है, कौन व्यवहार, किसका व्यवहार हमको चोट लगता है। कठिन है, हमसे भी होता नहीं है, ऐसा बात नहीं है जो हमसे हो जाता है। हम कह रहे हैं ये बाबा शायद इससे अतीत हो गया, ऐसा नहीं है। हम भी ऐसे ही एक बीमारग्रस्त हैं, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन पूर्व संस्कार बस जान तो रहे हैं, लेकिन अभी तक ठीक ठीक पचा नहीं पा रहे हैं। अभी भी एक ठोस, एक कान ठोस, एक कान पूल होने का कारण भीतर घुस जाता है, पेट में घुस जाता है, बुड़ 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 करता है। क्या बोल रहे हैं? आपको तो कभी देखा नहीं है क्या, जैसे आप कह रहे हैं। तो बोलना पड़ेगा ना, हम दूसरे को दोष लगाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न, जैसे किसी ने कोई बात वक्तव्य कहा और हमने उसको नॉर्मल समझ करके उसको, नॉर्मल ना, उससे हमको सार ग्रहण करना है। माने एक जन हमको गाली दिया तो चित्त विक्षेप हो गया, हमको बेमतलब का गाली दिया, बेमतलब का गाली दिया, ऐसे ना। सार संग्रह करो। साधु जो होता है सार संग्रह करता है। ये गाली दिया, क्यों गाली दिया? जरूर हम में कोई दोष है, नहीं तो हमको गाली क्यों देगा? ये तो पागल नहीं है, तो हमारे व्यवहार में कोई कमी है।
जिस कमी के कारण ये हमको गाली दिया है, इसका दोष नहीं है, हमारा व्यवहारिक कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ये क्यों गाली देगा हमको, तो वो कमी को मिटाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे हमारे व्यवहार में ऐसा कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जो हमको उसमें सावधान होना चाहिए, साधक को और सचेत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों ना, देखो राधा रानी इसके माध्यम से हमको शासन कर रहे हैं, हमारे अंदर कमी है इसीलिए हमको गाली दिया है, हमारे अंदर अहंकार है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो राधा रानी तुम्हारी बहुत कृपा, तुम्हारी बहुत कृपा। ऐसे साधु के विचार वो सार को ग्रहण करते हैं, ओवरलुक के साथ साथ सार को भी ग्रहण करेंगे, उससे कुछ ऐसे कुछ गुण है उस शब्द में जो तुम्हारा मंगल हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन संसारी लोग, उनके लिए तो कोई विचार नहीं है, वो तो लठ बजा देगा। लेकिन साधु जो है ऐसा नहीं, उससे सार संग्रह करेंगे, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है ना। उस पर मंथन तो करना चाहिए। मानो कोई अगर कोई हमसे कुछ कह रहे हो तो उस बात का विचार तो आना चाहिए कि ये किस लिए और क्यों कह रहे हैं। शायद मान लो वो हमको गाली क्यों दिया, किस लिए दिया, क्यों कारण अनुसंधान करो। कारण अनुसंधान करके हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा भी होता है। हम देख रहे हैं जो ना ये बेमतलब का ही गाली दिया है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। साधु के लिए, या बाहरी गृहस्थी लोग के लिए नहीं, वो सोचेंगे जो ये प्रभु सबके भीतर है ना, ऐसे उसके द्वारा गाली दे करके हमको शोधन करना चाहते हैं प्रभु, हमारे अंदर अहंकार है, तो ये प्रभु की बहुत कृपा जो हमको शोधन करने के लिए उसके भीतर रह करके हमको गाली दे रहे हैं। जय हो प्रभु। तो ये प्रभु की बहुत कृपा, हमको शासन कर रहे हैं, हमको शोधन कर रहे हैं, ऐसे भावना। वो नेगेटिव नहीं लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे। साधु हर स्थिति में, हर क्रिया में पॉजिटिव सार वस्तु ग्रहण करेंगे, नेगेटिव नहीं। ऐसा है ये साधु। तब जा करके तुम बहुत जल्दी तुम्हारे चित्त विक्षेप जो है इससे मुक्त होकर के तुम हृदय को शांत करने में समर्थ हो जाओगे। और सेंटिमेंट रहेगा तो लाख कोशिश करके भी, तुमको लाख नाम जप करके भी, हाँ होगा, बहुत जन्म लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, होगा नहीं ऐसा नहीं जो नाम कुछ करने में समर्थ नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर कहते हैं देखो ये दवाई खाना, इसके साथ साथ खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, दही नहीं खाना, ये सब मना है। हम तो देखते हैं दवाई खाते हैं भाई, थोड़ा सा मिठाई भी खा लो, थोड़ा खट्टा खा लो, तो बीमार ठीक थोड़ी होगा। तो ऐसा ही है, तुम तो भजन करते हो, तुम अगर ये मान के चलोगे, विधि है भजन करो, निषेध है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, निषेध है, दोनों की ही पालन करना है, भजन भी करना है, तत्सहित निषेध जो है, जो हमारे लिए प्रतिकूल है, जो हमारे भजन के प्रतिकूल है, वो विषय सचेत रह करके हमको आगे बढ़ने के लिए चेष्टा करना पड़ेगा। निषिद्ध विषय ज्यादा खतरनाक है, विधि उतना गुणकारी नहीं होती है, निषेध जितना गुण अवगुणकारी होती है। मान लो पर्वत में उठना बहुत कठिन है, गिरने में क्या लगता है, पलक में वहां से गिरो तो तुम मृत्यु हो सकता, पलक में गिर जाओगे। इसीलिए छोटा सा अपराध, छोटा सा अवगुण तुमको भजन से गिरा सकता है। मान लो हंति निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अरभिनंदति क्रुद्धति जाति हर्षं दर्शन पतनानि षट, ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। उसका अंदर एक है क्रुद्धति। क्रुद्धति माने कोई वैष्णव के प्रति क्रोध प्रदर्शन करने से, चाहे वो सत्य हो चाहे झूठा हो, कुछ भी हो, उसका 12 साल का भजन तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। शास्त्र में ऐसा कहते हैं 12 साल। तो देखो तुम कितना त्याग तितिक्षा, कितना चेष्टा करके, कितना नाम साधन जब तब आराधना करके, कितना अश्रु बहा करके 12 साल में तुमने कितना परिश्रम किया भजन के लिए। लेकिन एक क्रोध, बिल्कुल हम तुमको देखने के बाद इतना ही हुंकार भर दिया, इसमें ही 12 साल का भजन समाप्त। तो निषेध कितना खतरनाक है, चिंता करो। क्रोध नहीं करना, क्रोध ना कर देना करे कि
क्रोधता सदा दिवा त्रिविध नरक सिदंग दारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभो तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इसीलिए निषेध जो है ये बड़ा खतरनाक होता है। भजन करके तो हम आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन निषेध विषयक जो है, निषेध जो है वो हम पालन नहीं करते हैं, जिसलिए माने गति हमारी मंथर हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उससे अंदर हम आज एक विषय का आलोचना की है, सेंटिमेंट। सेंटिमेंट माने छोटी सी बात पर मन में चोट लगना। कोई भी घटना, छोटी घटना, वो मन में चोट लग जाता है, बस वो भीतर में उसी का चिंतन करते हैं, दुखी हो जाते हैं, चित्त विक्षेप हो जाता है, अशांति हो जाती है, ऐसे नाना प्रकार चित्त विक्षेप हो जाता है। इसको कहते हैं सेंटिमेंट। परंतु अपना को समझदार समझना चाहिए। इसमें जो बैठा है किसी को ज्ञान गम नहीं, हम ही समझदार है, हम जेहेतु बड़ा है, हम कोई पद में हो, ये तो सेंटिमेंट ही है, पोजीशन ही तो है। सेंटिमेंट हमको ऐसा कह दिया, हमको कह आप दिया। लोग को समझदार समझना। ये आप लोग समझदार समझना, ये तो अहंकार से तो सेंटिमेंट पैदा होता है। सेंटिमेंट का ओरिजिन क्या है? अहंकार। अहंकार में चोट लगता है तब जाके सेंटिमेंट कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसको सेंटिमेंट कहते हैं। देखो, अगर तुम बीमार पकड़ लोगे, है ना, तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो होगा, फिर अरे ये तो सेंटिमेंट है हमारा, क्यों हमारा मन में चोट लग गया है, क्यों हमारा क्रोध आ गया है, अरे भाई ये तो अन्याय है। फिर जाके वो अपने विचार के द्वारा मन को शांत करते हैं। धीरे धीरे ऐसा करते 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 फिर अभ्यास हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है एक दिन में, 2 दिन में सेंटिमेंट चला जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।